जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक बार फिर नेहा हाजिर है कल के दिन के मैसेजेस की वीडियो लेकर के। एंड जैसा कि इसके पहले की वीडियो में आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि वो वीडियो आप में से बहुतों के साथ में रेजोनेट हुई थी और आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस, ईमेल्स, व्हाट्सएप, इन सब से एक चीज जानकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है कि आपने गाइडेंस को फॉलो किया है, एहतियात बरती है और कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए हैं। तो आइए आज जानते हैं कि अब किस चीज के लिए क्या करना है। आई नो अब आप बोलोगे कि मैं दोबारा से कल के दिन के लिए आपको प्रिकॉशन लेने के लिए बोल रही हूँ। तो भाई मेरा तो ये मानना है गाइज कि प्रिकॉशन लेकर के अगर हम चलते हैं, अगर करेक्टिव मेजर्स लेकर के चलते हैं तो हम आने वाली बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं, है ना कहीं कोई प्रॉब्लम जब अराइज होती है या सडनली कोई ऐसी सिचुएशन, कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है या अकस्मात कोई चीज हमारी जिंदगी में होती है तो हम कुछ सेकंड के लिए ही सही, चाहे जितना भी पॉजिटिव माइंडसेट में क्यों ना हो, थोड़े से हम डगमगा जाते हैं। और उन्हीं चीजों के बारे में अगर हमें पहले से जानकारी होती है तो हमारा माइंड बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड रहता है और हम उस चीज को फेस करने के लिए, उस चीज से निकलने के लिए हमेशा तैयार ही पाए जाते हैं। आप में से कितने लोग इस बात से सहमति रखते हैं, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। आज की रीडिंग में देखेंगे कि अब कल के दिन क्या हो सकता है या क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है कल का दिन। और ये मैसेजेस जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जाहिर सी बात है कि पास्ट या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन दिखती है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ में रेजोनेट करें। हेंस जितना जो मैच करे उसी पर आपने फोकस रहना है और बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग है, दैट मींस ये जो मैसेजेस हैं ये आपके लिए उसके ठीक नेक्स्ट डे के लिए रेजोनेट होंगे। और जैसा कि मैं बराबर कहती हूँ, अगर चीजें पॉजिटिव निकलती हैं तो बल्ले बल्ले, और अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो पिछले बार की तरह ही इस बार भी आपने एकदम अपने आप को तैयार रखना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से ले लेने हैं, बिल्कुल सावधान हो जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ज़ोडिएक साइन, ये सब कुछ भी हो सकता है, तो इन सारी बातों को परे रखें और ओपन माइंडसेट के साथ में आपने रीडिंग को देखना है। और इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है ताकि जो भी ब्लेसिंग्स मिले आपको, जो भी गिफ्ट्स या सरप्राइजेस आए, उन्हें आप बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर सकें अपनी जिंदगी में। ऑलराइट, सो अब शुरुआत करते हैं रीडिंग की और जानते हैं कि कल के दिन क्या होने वाला है, क्या हो सकता है कल के दिन। तो पहला कार्ड आ गया है 2 ऑफ हार्ट्स का। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट 2 ऑफ हार्ट्स, 8 ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ स्पेड्स, and let's take the last card from here in। लीजिए, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट की बात मैं अभी कर ही रही थी और गिफ्ट तो भाई अनएक्सपेक्टेडली मिल रहा है आपको, तो खुश हो जाइए। ओके, अच्छा जी, तो इस बार भी कुछ डेंजर, कुछ अपसेट्स दिख रहे हैं। ऑलराइट, जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल्स में कि भाई क्या है ये। चलिए, एक और डेक से मैंने कुछ कार्ड्स निकालने हैं एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ग्रेजुअली इस रीडिंग में। लेट्स सी क्या निकल करके आता है। भाई सावधानी तो बरतनी ही है आपको, ठीक है ना, तो आपने बिल्कुल तैयार रहना है इसके लिए। कैसी सावधानी है, क्या है, वो हम चर्चा करेंगे। इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लूं पहले। ऑलराइट गाइज, सो सावधानी तो आपको देखिए बरतने की जरूरत है क्योंकि लास्ट कार्ड ही है हमारे पास डेंजर एंड अपसेट का। बट ये बहुत ज्यादा अपसेट करने वाली या इसमें बहुत ज्यादा अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है। ये जो डेंजर है ना, ये जो चीज है, जो डोमेन है जिससे ये रिलेटेड है, ये स्पेसिफिक चीजों के लिए है। तो मैं आपको ऑन द रेगुलर इंटरवल बताती रहूंगी कि किस जगह पे आपको सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कल मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहला मैसेज है उनके लिए जो एक बहुत ही स्टेबल एंड हेल्दी रिलेशनशिप में है, अपने पार्टनर के साथ में
बहुत अच्छी गुजर रही है, या 50-50 गुजर रही है। मे बी शायद आप अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और शादी करना चाह रहे हैं लेकिन शादी कर नहीं पा रहे। तो भैया आपके लिए तो बल्ले बल्ले वाली न्यूज है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर अब तक आपके पार्टनर ने अपने घर परिवार में आप दोनों की शादी को लेकर के बातचीत नहीं की थी, या की भी अगर थी तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली की तरफ से हाँ नहीं आपको मिल पा रही थी, यानी कि आप हाँ नहीं सुन पा रहे थे, और भी वाइस वर्सा कि आपके घर परिवार में आपके फैमिली मेंबर्स रेडी नहीं हो रहे थे। तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बहुत ही फेवरेबल कार्ड है यहाँ पे, जो कि एक वार्म पार्टनरशिप को दर्शा रहा है। और व्हाट आई फील कि जो आपकी एक दिली तमन्ना रही है ना अपने पार्टनर के साथ स्टेबल होने की, उनके साथ घर परिवार बसाने का जो आपने सपना देखा है, एंड उनके साथ एक बंधन में बंध जाने का सपना देखा है, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग की है, जिसमें एक घर है, अच्छा खासा गार्डन है, बच्चे हैं, पेट्स हैं, और भी ना जाने कितनी सारी सुख सुविधाओं की चीजें हैं। मैं ये देख रही हूँ कि कल के दिन आपको इन सारे सपनों को जीने का जो मौका है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है, वो मुझे आपको मैं मिलता हुआ देख रही हूँ। सो इन अ वेरी सिंपल वर्ड, कि आपके घर वाले नहीं अगर मान रहे थे तो कल उनकी तरफ से आपको हाँ सुनने की गुंजाइश है। यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि कल अगर आप उनसे बात करते हो और उनसे बैठ करके सलाह मशवरा करते हो तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये आपसे नहीं कहना है कि कल देखते हैं, आई मीन नॉट कल देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, बाद में बताएंगे, बाद में सोचेंगे, जो अभी तक मेरे ख्याल से होता आ रहा था। ठीक है, तो चाहे ये आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो, हियर इन आई सी कि शादी की बात अगर आपने उनसे पहले कर ली है, उन्हें बता दिया है, रिवील कर दिया है अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, तो उनकी मंजूरी मिल सकती है। और अगर नहीं की है तो कल के दिन आप उनसे बात कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज हैं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज की उनकी तरफ से आपको हाँ ही सुनने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप ऑलरेडी एक शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हो, यानी कि आप मैरिड हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल जाने वाला है। कल के दिन आपके पार्टनर की तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा, और उनका जो पूरा ध्यान है, केयर एंड अफेक्शन, लव एंड रोमांस, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट कल के दिन मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई गिफ्ट देना है, बहुत ही खूबसूरत कोई वो गिफ्ट आपको देते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं, और कुछ ऐसा वैसा या छोटा मोटा गिफ्ट मैं नहीं कहूंगी, हालांकि गिफ्ट यानी कि उपहार मेरे लिए तो 1 रुपए की चीज भी बहुत ही अनमोल है, कीमती है, क्योंकि अगर वो 1 रुपए की चीज अगर हमें किसी अपने से मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इमोशंस कितना भरा हुआ है, और वो खरीदने वाला इंसान कितना ज्यादा पैशनेटली उस चीज को खरीद रहा है, उस फीलिंग के मायने होते हैं। बट कार्ड्स आपके मुझे बताते हैं कि प्यार से तो वो दे ही रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि बहुत ही ज्यादा प्यार से वो आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्यार के साथ साथ में पैसे भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर आपने कभी भी अपने पर्सन से किसी तरह की कोई महंगी चीज की डिमांड की थी जो अब तक आपको नहीं मिल पाई थी, और ये महंगी चीज कुछ भी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता है, घर का कोई कीमती सामान हो सकता है, सो कुछ भी, एनीथिंग XYZ जो भी है, कल के दिन मुझे आपके पार्टनर आपको वो चीज अनएक्सपेक्टेडली देते हुए दिख रहे हैं, इधर इन अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर में आप लोग जा सकते हो, या फिर किसी के घर भी आप विजिट कर सकते हो, किसी के घर जाने की प्लानिंग भी हो सकती है। शायद काफी टाइम से आपने अपने दोस्तों के जो आपके चाहने वाले हैं उनके साथ आप मिले नहीं, और मे बी प्लानिंग चल रही हो काफी समय से, लेकिन ना आपको फुर्सत मिल पा रही हो या आपके पार्टनर को। तो यस, यहाँ पे मैं वो विजिट भी देख रही हूँ। ये सारे स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, तो जिसके साथ जो जो सिचुएशन रेजोनेट करे गाइस, वो उसको इस हिसाब से भी ले। बट अनएक्सपेक्टेडली, यस डेफिनेटली दिस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ये बहुतों के साथ रेजोनेट होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ तो प्लानिंग हो रही है। अब यहाँ पे ये प्लानिंग ऐसी भी हो सकती है कि आपको कोई इन्विटेशन मिल सकता है कहीं जाकर के पार्टी अटेंड करने का, या फिर कहीं से कोई शादी ब्याह में जाने का कोई इन्विटेशन हो सकता है, एनिवर्सरी का कोई हो सकता है, या कोई हाउस पार्टी हो सकती है, वहां जाने का आपको न्योता मिल सकता है। बट यस, हियरिंग चूंकि डेंजर का मैसेज आया हुआ है, तो आपके लिए स्पेशल गाइडेंस भी आ रही है, इन्हीं कार्ड्स में दिख रही है कि अगर आपको कहीं से भी न्योता मिलता है कहीं जाने का, इन्विटेशन का, तो उसके लिए आपने थोड़ा सोच विचार करके ही आपने जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉज लगाना है। ऐसा नहीं कि न्योता आया और फट से तैयार हुए एंड चल दिए। अपने पर्सन के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में डिस्कस करें, और आप मैरिड हो या नहीं अनमैरिड हो, दिस विल बी रेजोनेटिंग टू एवरीवन, लाइक दिस गाइडेंस इज फॉर एवरीवन, की अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करें, अपने इन लॉज के साथ में डिस्कस करें,
बिकॉज व्हाट आई फील कि ये जो पर्सन है ना, जिनकी तरफ से आपको ये इनविटेशन मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन हैं जो बिना मतलब के किसी को अपने घर दावत नहीं देते, या बिना मतलब से किसी से बात नहीं करते, किसी के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो कुड बी द पॉसिबिलिटी कि ये इन्होंने अगर आपको बुलाना है, चाहे हाउस पार्टी के लिए हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो या एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, तो इनका कोई हिडन मोटिव हो सकता है। तो वहां जाना है कि नहीं जाना है, इसका जो विचार विमर्श करके ही आपने आगे बढ़ना है। इस बारे में विचार विमर्श करके ही आपने आगे बढ़ना है और सोच समझ करके फैसला करना है कि इस इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ऑलराइट। और अगर आपने सोच विचार करके फैसला नहीं किया गाइज, तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान भरना पड़ सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ये डेंजर का मैसेज इसीलिए यहाँ पे आया है। अगर ये चीज कल के दिन के लिए नहीं होती है, तो आने वाले 8 दिनों के अंदर ये चीज होती हुई दिखाई दे रही है। सो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी जो है, यानी कि जो भी अभी हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें मुझे कुछ लोगों के लिए अगले 8 दिन के लिए नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए अगले 8 घंटे, 17 घंटे या 26 घंटे, इसमें ये सारी चीजें होने की संभावनाएं हैं। तो आपने बहुत बहुत सावधान भी रहना है और जो चीजें आपको आपके मन को लुभा रही हैं, उसकी आपने तैयारी कर लेनी है। ठीक है, चलिए अब कुछ और मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, स्पेशली फॉर दोज जो या तो विडोड हैं या फिर डिवोर्सी हैं एंड फीमेल फिगर हैं। तो अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं एंड आप बाय एनी चांस आप अगर विडोड हैं या फिर डिवोर्स्ड हैं, और या फिर आपका सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट कुछ भी एयर एलिमेंट को बिलोंग करता है, यानी कि आपकी राशि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि से आप हो, किसी भी तरीके से आप अगर इन राशियों को बिलोंग करते हो, तो और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है या था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, और है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि जिनसे अभी इस वक्त आप डील कर रहे हो उनके साथ अभी आप कॉन्टैक्ट जोन में नहीं हो। तो यहाँ पे आपका रीयूनियन नजर आ रहा है कल के दिन या फिर आने वाले 8 दिनों के अंदर। इस पर्सन की तरफ से आपको मैं कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ देख रही हूँ, और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी मुझे काफी समय की दिख रही है कुछ लोगों की। तो हो सकता है कि आप मोर देन अ ईयर आप इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं थे या नहीं हो, और कुछ लोगों के लिए लेस देन 6 मंथ्स दिख रहा है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, अगर आप अपने पर्सन के साथ में नो कॉन्टैक्ट जोन में हो या किसी भी तरह की फाइट हो गई है, कोई टावर मोमेंट आ गया है और आप उनके साथ में स्टेबल होकर के अपने रिश्ते को एक नाम देना चाह रहे हो, उनसे शादी करना चाह रहे हो, उनके साथ अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रहे हो, तो यस, दिस पर्सन इज एक्चुअली कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, और वो भी फुल ऑन कमिटमेंट के साथ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इक्वली आपका साथ देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए ये वापस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, आपसे रीयूनाइट होने के लिए। इनके आने के बाद डिसीजन कंप्लीटली आपका है कि आप इनको अपनी लाइफ में दोबारा सेकंड चांस देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। बिकॉज यहाँ पे चूंकि डेंजर का मैसेज है, सो इट्स क्लियरली एविडेंट फ्रॉम हियरिंग कि यहाँ पे टेम्पटेशन की एनर्जी है। तो ये इस चीज का आपको पता लगाना बहुत जरूरी है गाइज, जिनके साथ ये पर्टिकुलरली ये चीज रेजोनेट हो रही है कि इस पर्सन का एक्चुअल मोटिव क्या है। डज दिस पर्सन एक्चुअली लव यू, और ही इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ physical attraction, or maybe he's rushing out to you or she is rushing out to you because इनका कोई कुछ और इंटेंशन है। तो इंटेंशन का पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस डेंजर एंड दिस पर्टिकुलर व्हाट टू से, आई मीन ये जो एक नेगेटिव एनर्जी है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल। जो मैं बातें आपसे कह रही हूँ ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसीलिए अगर आप अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हो या उनके साथ रीयूनाइट होना चाहते हो, तो उनका इंटेंशन जाने बिना आपने कदम आगे नहीं बढ़ाने हैं। वहीं पे अगर आप वीडोड नहीं हो, डिवोर्स नहीं हो, बट समहाउ आप अगर एयर साइन को बिलोंग करते हो, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप इस साइन को बिलोंग करते हो, या फिर आपके पर्सन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस साइन को बिलोंग करते हैं, और उनके साथ में अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो भी आपके लिए ये चीज एप्लीकेबल है कि उनकी तरफ से आपको विद इन नेक्स्ट 8 डेज आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, एंड इस पर्सन ने आपके साथ में कुछ कुछ प्रोमिसेस या फिर कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें करनी है, एंड आपको राजी करने की कोशिश करनी है कि आप इनको एक दोबारा एक मौका दें या फिर इनके साथ आप रीयूनाइट हो। बट यस, प्रिकॉशन यहाँ पर भी आपको लेना है और बहुत सोच समझ करके आपने अपने लाइफ का फैसला करना है। तीसरा यहाँ पे ये चीज हो सकता है कि आप कोई नो कॉन्टैक्ट जोन में नहीं हो अपने पर्सन के साथ में, लेकिन स्पेशली अगर आप या आपके पर्सन एयर साइन को, एयर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, दैट मींस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और काफी समय हो गया जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है और कहीं एक दूसरे के साथ में बाहर घूमने नहीं गए हो,
अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं किया है, कुछ ट्रैवलिंग के ट्रिप्स आपके ट्रैवलिंग के प्लान्स, ट्रिप के प्लान आपके बने हो, बट ड्यू टू सम रीजंस वो कैंसिल हो गए थे या आपको कैंसिल करने पड़े थे। तो यहाँ पे कल के दिन मैं देख रही हूँ कि सडनली आपकी पर्सन की तरफ से वो प्लान जो है फिर से रिवाइव होगा, और विद इन नेक्स्ट 8 डेज आइदर आपने प्लान कर लेना है कि आपको कहीं घूमने जाना है, या फिर आप डायरेक्टली निकल ही जाओ घूमने के लिए। लॉन्ग ड्राइव भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट ये ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं से तो आ रही है। अब चाहे आप संग संग घूमने निकल जाओ, बात करते करते किसी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, या 2 दिन की छुट्टी मनाने चले जाओ, या फिर 1 महीने का वेकेशन ले लो, बट यस आप मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी बेसिकली माइग्रेट करते हुए दिख रहे हो, नॉट माइग्रेट एल से ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ये जो मैसेज है ये सबके लिए ही एप्लीकेबल है, बट स्पेशली मैं ये देख रही हूँ कि आइदर आपका या आपके पार्टनर का अगर सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका या आपके पार्टनर का सन साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। और इन तीनों साइन के लिए ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कल के दिन के लिए। चलिए भाई बैग वैग पैक करके आप निकलने की तैयारी कर लें, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे ट्रैवलिंग की सिचुएशन जो नजर आ रही है। नाउ अब स्पेसिफिकली जो डेंजर की सिचुएशन है, जहां आपको सावधानी बरतना है, छोटी छोटी चीजों में जहां आपको सावधानी बरतना था, बरतने की जरूरत है, वो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक बात और यहाँ पे मुझे दिख रही है कि चूंकि आप अपने पर्सन के साथ में कुछ बड़ा कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दिस इज रिलेटेड टू सम लैंड और मे बी सम प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट हो सकता है, कोई बंगलो हो सकता है, बट घर से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो हो सकता है इसकी प्लानिंग आप दोनों ने, आपने और आपके पार्टनर ने मिलकर की हो, और अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट के रूप में वो आपसे आकर के बोले कि भाई मैंने ये घर पसंद कर लिया, इसके लिए डाउन पेमेंट कर दी है, या फिर ये चीज मैंने सोची है लेने की, तो चलो तुम भी देख लो, समथिंग लाइक दैट। तो इफ इट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी कि बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट अगर है, तो वहां पर भी इस इस डेंजर को आपने ध्यान में रखना है। बिना छानबीन किए आपने किसी भी बड़े जगह पैसे नहीं लगाने हैं गाइस, वरना आपके पैसे डूबने के चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो अगर आप बड़ा कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बहुत बहुत सावधान। ये किसी किसी के लिए घर अगर नहीं है तो ऑफिस प्रेमाइसेस हो सकता है, किसी किसी के लिए अपना कोई स्टूडियो हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो जहां पर भी एक बड़ी रकम की इन्वेस्टमेंट की आपको बात दिखाई देती है, उसके लिए भी आपने बहुत ज्यादा सावधान रहना है, ठीक है। नहीं तो ये जो डूबे हुए पैसे हैं ना, ये नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, ये समझ लीजिए इतना बड़ा ही डेंजर है। तो ये आपको आगाह किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और स्पेसिफिकली सभी के लिए जो चीज यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि ये डेंजर का कार्ड लेकर के आया है, वो रिलेटेड है स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अपना कोई मनचाहा काम स्टार्ट किया है, कोई ऐसा काम जो कि जिसे करने के लिए आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपने मेहनत की, बहुत जद्दोजहद के बाद आप वो काम स्टार्ट कर पाए, और अब बहुत एक ऊंची जगह पे आप जाना चाहते हो, और आप कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने उस चीज में, यानी कि अपने उस वर्क प्लेस पे या वर्क लाइफ में आपको थोड़ा सा, क्या मैं बोलूंगी, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बिकॉज कोई है जो कॉन्स्टेंटली आपको स्पाई कर रहा है, कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर नजर रख रहा है, और उसकी जो नजर है, या समझ लीजिए एवल आई जो उसकी है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है। ये पर्सन आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो भी है ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट पर्सन है, बहुत ही ज्यादा गंदा वाला एटीट्यूड है इस पर्सन का, और कुछ हद तक इमैच्योरिटी भी यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ज्यादा अग्रेशन है इस पर्सन के अंदर में, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, बिना सोचे समझे कोई काम करना, कोई लॉजिकल या रीजनिंग इसके पास कभी नहीं होती है। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई इंसान है जिसको कि आप पहचानते हो ऑलरेडी, तो गाइज वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल, और अपने काम को, अपनी प्लानिंग्स को, और आपका जो रूटीन है उसको आप थोड़ा सा सिमटा करके चलें। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, बिकॉज यहाँ मैसेजेस वैसे ही चैनल हो रहे हैं। एंड एक और स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है जो कि बहुत कम लोगों के साथ में रेजोनेट करेगा, और वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को चाहते हो मतलब आप किसी ऐसे पर्सन को पसंद करते हो, या किसी ऐसे पर्सन के लिए पागल हो जिसका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन या एसेंडेंट एरीज, लियो, सजिटेरियस है, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, वो भले ही आपसे उम्र में छोटा हो या छोटी हो, बड़ा हो या बड़ी हो, डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से वो चाहत, वो पैशन, वो जुनून बहुत ज्यादा है, तो भी आपने उस पर्सन के साथ में बहुत ही सोच समझ करके अपनी जिंदगी के फैसले लेने हैं। बिकॉज ये जो चीज है ना, ये जो आपका जो प्यार है, आपकी जो लाइकिंग है, आपका जो अट्रैक्शन है, ये आपकी तरफ से एक्सेसिव है कंपेयर टू दैट पर्सन।
आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, लेकिन उस पर्सन में ये चीज नहीं दिखाई दे रही है, नहीं के बराबर आप समझ लीजिए, मैं नहीं तो नहीं बोलूंगी बट ये नहीं के बराबर है। और ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज्यादा इसको हर चीज में नुक्ताचीनी करने की आदत है, बाल की खाल निकालना जिसे हम कहते हैं, और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, किसी को हर्ट कर देना, एंड हमेशा अपनी ही चलाना। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि ये मैं जो हूं ना, मैं बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हूं। मतलब आप यूं कह लें कि अपने मुंह खुद ही मियां मिट्ठू करना, ये कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे इस पर्सन में नजर आ रही हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान है आपकी जिंदगी में, बी इट मेल और फीमेल, जिसे कि आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, जिसके लिए आप पागल हो और जिसके लिए ना जाने आप क्या कुछ करने को तैयार हो, तो गाइज बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से आपको देखिए कमिटमेंट तो नहीं मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर, अनटिल एंड अनलेस इस पर्सन में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाए, इसको ये समझ में आए कि किससे कैसे बात करते हैं, या किसी को हर्ट नहीं किया जा सकता, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो अटेंड करने में थोड़ा वक्त है। तो जब तक आप इस चीज को लेकर श्योर ना हो जाए कि हाँ ये बंदा या बंदी जो है ये कमिटमेंट वाला बंदा बंदी है, इसके साथ घर बसाया जा सकता है और ये मेरी फीलिंग्स को भी इक्वली समझता है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में ये बिलीफ रखता है या रखती है, तभी आप आगे बढ़े। अदरवाइज आपको बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि एक तरह से आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, और कई बार ये जो रिग्रेट्स होते हैं ना, ये हमें जीने नहीं देते। तो बाद में जाकर के पछताने से अच्छा है कि पहले ही सतर्क हो जाओ। वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बट ये जिसके लिए भी है वो इस बात का जरूर से ध्यान रखें। रेस्ट ऑल मैंने जैसा कि आपको बताया, वो जिसके साथ जो रेजोनेट कर रहा है उसको वो वैसा ही लेकर के चले, गिफ्ट के लिए तैयार रहें और अपने पर्सन के साथ में एक अच्छा खासा टाइम बिताने के लिए तैयार रहें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली भी नजर आ रही है, उसके लिए भी तैयार रहें। वाओ, ग्रेट फॉर्चून, क्या बात। और देखते हैं फोर्थ हाउस, ऑलराइट, लवर्स। भाई कुछ लोगों को तो यहाँ पे प्रपोजल मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे बैड हेल्थ है, तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की जरूरत है गाइस। आई थिंक कि आप बहुत ज्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो एंड अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हो, या हो सकता है कि आपको समय नहीं मिल रहा है। तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, और ऑलरेडी अगर आप बुरे हेल्थ से गुजर रहे हो, तबियत आपकी ठीक नहीं जा रही है, तो प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर मेडिसिन लें, ये भी दिख रहा है। और हो सके तो डॉक्टर को एक बार चेक करवा लें अगर आपको लग रहा है कि तबियत बहुत ज्यादा आपकी बिगड़ रही है। तो वैसे मैं बोलूंगी कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे, उसकी वाइब्स है यहाँ पे। तो आपने अपने मन को छोटा नहीं करना है। और साथ ही में है मास्टर नंबर 11 के साथ में सडन वेल्थ। तो यस, कल आपको सडनली वेल्थ मिल सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं से कोई मॉनिटरली गेन हो सकता है, पैसे मिल सकते हैं, रकम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बट यस कहीं ना कहीं से आपको लॉटरी लग सकती है, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, या फिर किसी को कोई आपने पैसे दिए हैं, उधार दिए हैं, किसी किसी को वो भी मिल सकते हैं, या कहीं ऐसी किसी जगह से आपको पैसे मिल सकते हैं जहां से आप सोच भी नहीं सकते। तो ये कुछ भी हो सकता है, बट मॉनिटरीली आप मुझे गेन कर रहे हो और भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा है कल के दिन। तो कुछ भी काम अगर आप करो, अगर सोच समझ करके करो, अपनी लॉजिकल पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को अगर आप पहचानते हुए करो, तो यस डेफिनेटली कल के दिन आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि यूनिवर्स ये भी आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं स्पेसिफिकली किसी चीज से रिलेटेड, तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा सोच समझ करके अगर आप चलते हैं तो भाग्य आपका साथ देने वाला है, और ये डिसीजन किसी भी रिगार्ड में हो सकता है। वहीं पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो कल के दिन के लिए आपको हो सकता है उसके लाइसेंस की, या मे बी इंश्योरेंस की, और मे बी पॉल्यूशन की, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको कोई खबर मिल सकती है, कोई लेटर आ सकता है, या फिर लीगल इश्यूज, समथिंग रिलेटेड टू लीगल इश्यूज, उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई आपको खबर मिल सकती है। तो जिनके साथ ऐसा है कि कोई लीगल इश्यूज आपके चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, एंड कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, शायद अच्छा वकील नहीं मिल रहा, या लीगल एडवाइजर कोई आपको नहीं मिल रहा। और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी की बात नहीं, आपके ऑफिस में भी, आपके वर्क प्लेस में भी लीगल इश्यूज जो होते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई चीज, कोई काम आपकी नहीं बन पा रही थी, कोई नेगोशिएशन हो सकता है, और मे बी कोई नोटरी हो सकती है, कोई बिल हो सकता है जिससे रिलेटेड आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, तो कल का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। और वहां पे जो भी काम आपका अटका हुआ था ना,
कल के दिन वो काम आगे बढ़ सकता है। तो कोई अगर ऐसा इशू है जो अभी आप फेस कर रहे हो विद रिगार्ड टू ऑल दीज थिंग्स, या कुछ और भी है बट वहां पे लीगैलिटी जुड़ी हुई है, वहां पे लॉ जुड़ा हुआ है, तो यस यू शुड मूव अहेड, और कल के दिन आपको आपके काम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से, उस लहजे से भी कल का दिन बहुत अच्छा है। अगर आपको वकील नहीं मिल रहा था तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छा वकील मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी तरफ जो इन्विटेशन आ रहा है, अगर आप उस इन्विटेशन को स्वीकार करो वहां जाने के लिए, अगर आप रेडी हो जाओ सब कुछ देख समझ करके, सारी कैलकुलेशंस बिठा करके, तो वहां पर भी आपकी ये समस्या जो है वो सुलझ सकती है कल के दिन। और अगर कल के दिन नहीं तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आने वाले 8 दिनों के अंदर अंदर मुझे होती हुई दिख रही है। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो भाई अपने ड्रीम पार्टनर से, ड्रीम पर्सन से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। हो सकता है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में या किसी गेट टुगेदर में आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, और उनके साथ बात करके आपको कुछ अपनापन सा लग सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा अपने रिश्ते में ही लव एंड रोमांस एंड पैशन, इस चीज की कमी को अगर आप फील कर रहे थे, तो आपकी ये जो कमी है ना, ये कहीं ना कहीं मैं दूर होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि अपने पर्सन के साथ में बहुत अच्छा समय आप मुझे बिताते हुए दिख रहे हो। और एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज भी यहाँ पे चैनल हो रहा है कि ये जो सडन वेल्थ आपको मिल रही है, सडन कोई इनकम आपको मिल रही है, तो ये कोई बड़ी रकम है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है और इस पैसे को कहाँ लगाने हैं, इसका जो ध्यान है आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया या कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसमें आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिकलिटी को इन्वॉल्व नहीं किया, थोड़ा सा अपना लॉजिकल दिमाग या शार्प माइंड नहीं लगाया, तो कुड बी द पॉसिबिलिटी कि ये सारी के सारे पैसे जो हैं ये आपके खर्च हो जाएं, यानी कि इसमें आपको एक भारी लॉस हो जाए। तो इसीलिए अपने पैसों को आपने सोच समझ करके खर्चा करना है गाइस। अपने पैसों को आपने बहुत ही देख समझ करके इसका इन्वेस्टमेंट करना है, और किसी को बताने की या ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बड़ी लॉटरी वगैरह भी लगती है तो बिल्कुल भी अननेसेसरी का एविल आई को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है। सोचें समझें, प्लान करें कि कैसे इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से अपना फ्यूचर एसेट आप तैयार कर सकते हैं। लेट्स सी और क्या हो रहा है कल के दिन। 4 कार्ड लेंगे यहां से। ओके, जस्ट अ मोमेंट। लीजिए, 4 कार्ड चाहिए थे, 4 कार्ड ही हमें मिल गए अपने आप। टाइम टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। तो यस, जो भी खराब सिचुएशन या कोई ऐसी स्टक सिचुएशन है जिससे कि आप अभी तक निकल नहीं पा रहे थे, कल के दिन आप मुझे उससे निकलते हुए दिख रहे हो। यंगर विमेन, तो कोई पार्टनरशिप या कोई रिलेशनशिप वो मुझे आपकी होती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि लाइक अगर आप मेल हो तो जिनके साथ भी आपकी मुलाकात हो रही है वो आपसे उम्र में छोटी हो सकती हैं। जिनके साथ मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी सिंगल हैं। तो यस, जिनके साथ आप मिल रहे हो वो आपसे उम्र में छोटी हो सकती हैं। एंड इवन इफ यू आर फीमेल, क्योंकि जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो जिस पर्सन से आपने मिलना है उनकी उम्र आपसे मुझे छोटी दिखाई दे रही है। और अगर अपने बिजनेस में, वर्क प्लेस में भी आप जिनके साथ डील कर रहे हो, यानी कि ऑफिशियली प्रोफेशनली जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वो आपसे कम उम्र की हो सकती हैं। तो किसी कम उम्र के इंसान के साथ में, स्पेशली फीमेल फिगर के साथ में आपका कोई नेक्स्ट मुझे डीलिंग नजर आ रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है आपके बीच में, या फिर जॉइंट वेंचर की कोई बात हो सकती है, इन्वेस्टमेंट या फिर स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड कोई बात हो सकती है। तो उनकी एज को देख करके आपने ये नहीं सोचना है कि ये जो एज है ये इसकी वजह से मैं आगे ना बढ़ूं, या फिर इतने कम एक्सपीरियंस वाले इसके साथ में मैं किस तरह से इसके साथ में मैं डीलिंग कर सकता हूं या कर सकती हूँ। एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो एक्सपीरियंस देखें और अगर आपको सब सही लगता है तो आगे बढ़ें। एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। बहुत ही लाइट हार्टेड और केयर फ्री टाइम रहेगा आपका कल का दिन, तो चिंता करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बट यस, फ्लैग का मैसेज है यहाँ पे। तो अगर कोई, चाहे आपके घर में हो, अपने फ्रेंड सर्कल में हो, अपनी निजी जिंदगी में हो, यानी कि अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में जिनके साथ आप प्राय उठते बैठते हो, या फिर आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, कोई भी अगर आपसे कोई ऐसी चीज पे आपको एडजस्ट करने के लिए बोलता है या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलता है जो आपके एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो आपने वहां पे अपने लिए आवाज उठानी है, अपने लिए कदम उठाना है। क्योंकि यस, वो वाइब्स यहाँ पे डेफिनेटली हैं। तो आपने किसी और के लिए झुकना नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो चीज गलत है तो उस चीज के लिए आपने अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, और उस चीज के झुकाव में आकर के या दबाव में आकर के आपने कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि ऐसा कुछ होने की संभावना दिखाई दे रही है कल के दिन। तो डेंजर है यहाँ पे पहले से ही, जैसा कि मैंने कहा, सावधानी तो आपको बरतनी पड़ेगी। तो स्पेशली
ये सावधानी जो है आपको इससे रिलेटेड भी ये मैसेज आ रहा है। तो आपको बहुत बहुत सावधान रहना है। अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को आपने किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देना है, इन अदर वर्ड्स। ऑलराइट, और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी कल के दिन के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपसे यही कह रही है गाइस कि चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, क्योंकि हर एक दिन में सब कुछ अच्छा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक दिन में मौसम ही कितनी बार बदलते हैं, आप देखते ही हो। कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, कभी हल्की गर्मी लगती है, कभी बहुत तेज गर्मी लगती है ना। समर सीजन चल रहा है अभी, और बहुत सी जगहों पे तो जिस तरह के अभी हालात हैं, जो टेम्परेचर हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो इन द सेम वे हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन स्पेशली कल के दिन के लिए यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि थिंक पॉजिटिवली टुडे, ठीक है। और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं, उनको अपने से जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करनी है। और अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप अलाइंड हो जाएंगी। तो अगर कुछ भी आपके साथ कोई ऐसी अकस्मात कोई घटना घटती है या आपके मन मुताबिक कोई चीज नहीं होती है, तो इसमें अननेसेसरी का आपने किसी और को जज नहीं करना है, किसी और को ब्लेम नहीं करना है, और अपने आप को भी आपने कोसना नहीं है। मैंने देखा है कमेंट्स में भी बहुत से लोग लिखते हैं, मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं कि हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, हम तो बैड फॉर्चून लेकर के जन्मे हैं एंड ब्ला ब्ला। तो गाइज अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। और इस बात को जब तक आप नहीं गांठ बांध लेंगे कि 50% चीजें ऊपर से लिख करके आती हैं, प्रीडेस्टिन्ड होती हैं, लेकिन बाकी का 50% हमारे हाथ में होता है, तो हम चाहें तो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए वो चीज एक दिन में नहीं हो जाएगी, लेकिन शुरुआत उसको किसी न किसी दिन से करनी पड़ती है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें, तब से ही अपने मन में इस बात को ठान लीजिए कि ना आपने खुद को जज करना है, ना आपने किसी और को अपने आप को जज करने देना है, और ना ही किसी और को जज करना है। पॉजिटिव थॉट के साथ में अपने दिन की शुरुआत कीजिए, और आप देखेंगे कि किस तरह से मैजिकल चेंज आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली होने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, और इस रीडिंग की ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम किया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स की तरफ बढ़ें और एक बिग वाला थैंक यू यूनिवर्स को देते हुए, अपने इष्ट देव को देते हुए 88 888 या 4 times 8 ये लिखते हुए इस एनर्जी को, इस अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट को, ब्लेसिंग को आपने जरूर से क्लेम करना है। और इस डेंजरस सिचुएशन के लिए, अपसेट कर देने वाली सिचुएशन के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि जब आप तैयार रहेंगे तो कोई भी बुरी शक्ति या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हेंस इमीडिएटली आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है, और जो भी चीजें हो रही हैं उसको एम्ब्रेस करते हुए, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचते हुए, पॉजिटिव नोट के साथ आपने अपने दिन की शुरुआत करनी है। इस वक्त आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज चैनल हो रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए और किसी भी तरह के क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए आप चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे सोशल साइट के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो लूंगी अब इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।